जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके वाला में। साथियों, आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको आर्मी भर्ती रैली में लेकर के जाना है। बहुत सारे साथियों को इसको लेकर के डाउट्स है कि मैं अपने रैली में जो है कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे तो हमारा कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको सारा डाउट्स क्लियर कर दूंगा और वो सभी डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताऊंगा और एक एक बात बताने वाला हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं है मेरे भाई तो आप सभी लोग हो सकता है कि आप रैली से बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, कब से बनवाना है ये भी बताऊंगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइए और आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको आर्मी भर्ती में लेकर के जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आर्मी भर्ती रैली 2026। ठीक है, 2026 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं जो इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, वो आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं। बिल्कुल आप लोग बने रहिएगा और एक एक बात बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या लेकर के जाने हैं मेरे भाई। बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे पहला जो है कह रहा है कि 20 फोटोज़ वाइट बैकग्राउंड, मतलब कि आपको 20 फोटो लेकर के जाने हैं। कितने? 20 फोटो लेकर के जाने हैं और जो बैकग्राउंड होगा फोटो का वाइट होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो बाल है वो भी कटिंग होना चाहिए और दाढ़ी जो है वो भी बना होना चाहिए उस फोटो में। और फोटो जो है मेरे भाई 3 मंथ से ज़्यादा का ना हो। ठीक है, यानी कि 3 मंथ के अंदर का ही फोटो होना चाहिए। 3 मंथ से ज़्यादा यानी कि 4 मंथ 5 मंथ पुराना फोटो आपको नहीं लेकर के जाना है। कोशिश ये कीजिएगा कि नया से नया फोटो हम निकलवाएं और वाइट बैकग्राउंड के साथ हेयर कटिंग होना चाहिए और दाढ़ी बना होना चाहिए उस फोटो में। ठीक है, अगला अगला देखिए यहाँ पे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन एक होता है। जो आपका जो नज़दीकी थाना होगा, जो आपका जहाँ पर थाना पड़ता होगा, तो वहाँ से आप एक ऑनलाइन कराएंगे तो वहाँ पे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है। और इसको थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा आप लोग क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन होते हैं बहुत सारे, तो उसमें टाइम लगता है। तो इसको आप लोग जल्दी से जल्दी बनवा लीजिएगा। इसी के साथ आपको अगला जो है स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी तुरंत बन जाता है। आप जिस स्कूल से पढ़े होंगे, लास्ट जो आपका स्कूल रहा होगा, वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। ये जल्दी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी तो जो आपका रिज़ल्ट है आया नहीं है। रिज़ल्ट आने के बाद जो है आप स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके ग्राम प्रधान बनाते हैं, ये भी बन जाएगा जल्दी ही। केवल और केवल यहाँ पे दूसरा नंबर का जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है मेरे भाई, इसमें टाइम लगता है, इसको थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा आप लोग। अनमेरिड सर्टिफिकेट जो होता है ये भी आपके ग्राम प्रधान जो होते हैं, सरपंच होते हैं, वही बनाएंगे, तो ये भी जल्दी बन जाता है। एजुकेशन सर्टिफिकेट का बात किया जाए तो एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, तो आप जो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है आपका, वो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि 10 का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और आगे जो भी पढ़ाई किए होंगे आप, उसको ले करके ही जाइएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स होगा। ठीक है, और अगला जो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, जिसे हम निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो आपको निवास प्रमाण पत्र वही लेकर के जाना है जो आपका परमानेंट रेजिडेंस है, यानी कि जहाँ पर आप परमानेंट रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप कभी दिल्ली में रहते हैं तो कभी मुंबई में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप केवल और केवल वहीं का डोमिसाइल सर्टिफिकेट देंगे जहाँ पर आपका परमानेंट निवास है, जहाँ पे आप हमेशा रहते हैं, जहाँ पर आपका डाक वगैरह हो जा सकता है। जैसे कि आपका मान लीजिए ज्वाइनिंग लेटर आता है तो डाक के माध्यम से आता है, तो पोस्टमैन लेकर के आते हैं। तो वो ऐसा कीजिएगा कि वही परमानेंट एड्रेस दें जहाँ तक हमारा डाक जो है पहुँच सके। आगे की बात किया जाए कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है मेरे भाई, वो अगर आपके पास है तो बनवा लीजिएगा और 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, जैसे कि 7-8 मंथ का पुराना नहीं होना चाहिए, 6 मंथ के अंदर का ही होना चाहिए। और आगे जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट था, वो भी 6 मंथ के अंदर का ही होना चाहिए मेरे भाई, ज़्यादा पुराना 7-8 मंथ का नहीं होना चाहिए। रिलीजन सर्टिफिकेट का बात किया जाए तो रिलीजन सर्टिफिकेट, अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में रिलीजन नहीं बताया गया है तो आपको रिलीजन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट में देख लीजिएगा, अगर धर्म के बारे में बताया गया हो तो आपको ये बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अगला बात किया जाएगा एनसीसी सर्टिफिकेट का। ठीक है, आगे बात किया जाएगा एनसीसी सर्टिफिकेट का। तो मेरे भाई एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तभी ले जाइएगा। अगर आप फॉर्म भरते समय एनसीसी सर्टिफिकेट जो है लगाए होंगे तो वही सर्टिफिकेट एबीसी जो भी है लगाए होंगे तो ले करके ही जाना होगा। ठीक है, अन्यथा आपको
जो बेनिफिट्स होता है एनसीसी का नहीं दिया जाएगा, ठीक है। स्पोर्ट सर्टिफिकेट यदि हो तो स्पोर्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, जैसे कि आप लोग खेल वगैरह खेलते हैं तो स्टेट लेवल का होना चाहिए, ठीक है, स्टेट लेवल का होना चाहिए। और ये जो ब्लॉक स्तर से होते हैं ये सब सर्टिफिकेट नहीं लगते हैं उसमें, ठीक है। केवल और केवल आपको स्टेट लेवल का जो है वही होना चाहिए। अगर लगाए हैं, अप्लाई किए होंगे तो लेकर के ही जाइएगा मेरे भाई, अन्यथा आपको जो है इसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगला जो है आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड, ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेकर जाएंगे, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लेकर जाएंगे। और वैसे तो आधार कार्ड हर किसी के पास होता है तो आधार कार्ड ले करके जाइएगा। पैन कार्ड नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, और है तो ले करके जाएंगे, दोनों ले करके जाएंगे, ठीक है। रिलेशन सर्टिफिकेट ये क्या होता है, बहुत सारे साथी जो है डाउट्स में होंगे, तो ये भी डाउट्स आपका क्लियर कर देंगे मैं। रिलेशन सर्टिफिकेट वो होता है मेरे भाई, जैसे कि मान लीजिए आपके भाई होंगे या पिता होंगे, मम्मी होंगी, सिस्टर होंगी, अगर आप परमानेंट फौज में हैं तो उनसे एक रिलेशन सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। उनसे पूछेंगे तो बताएंगे, तो उनसे बनवा सकते हैं। या आपके पिताजी जो है रिटायर्ड हो गए हैं फौज से, तो उससे उनसे भी एक बनता है। और इससे बनने का फ़ायदा क्या है, रिलेशन सर्टिफिकेट से छूट मिलता है, या आपको रनिंग में तो नहीं मिलेगा, चेस्ट वगैरह में छूट मिलता है, कुछ हाइट में छूट मिलता है रिलेशन सर्टिफिकेट है तो, ठीक है। तो समझ गए होंगे रिलेशन सर्टिफिकेट क्या है। तो आप सभी लोग इतना डॉक्यूमेंट्स मेरे भाई जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए, क्योंकि जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके तुरंत बाद आपका जो फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, तो ज़्यादा समय नहीं मिलता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द जो है इतना डॉक्यूमेंट्स आप लोग जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए, ठीक है। और जितना जल्दी बनवाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद।